हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के लर्निंग आउटकम आधारित पुस्तक यहाँ पर जो दी गई है आपकी, यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रही हुई गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं के विषय विज्ञान का जो आपके यहाँ पर पाठ हैं गति, उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन, चुंबक, पोषक तत्व, यहाँ पर ये पाठ दिए गए हैं। इनके सबके सोल्यूशन दिए जाएंगे आपके यहाँ पर आंसर। और ये पेज नंबर आपके कहाँ से 83 से स्टार्टिंग हुए और कहाँ तक दिए गए हैं 92 तक, यानी 92 तक। तो यहाँ तक का सोल्यूशन देखने वाले हैं। अभी तक आपका सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। तो यहाँ तक जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने यहाँ तक बता दिया था इसका, तो आप यहाँ तक इसमें नोट कर चुके होंगे। यदि नहीं किया है तो आप जाकर वहाँ से नोट कर सकते हैं। अभी तक हमने मैथ का और इंग्लिश का सोल्यूशन डाल दिया है, लर्निंग आउटकम का। और उसके अलावा आपकी जो पहले आई थी एड नोट वाली, तो उसका एड ग्रेड वाली अभ्यास पुस्तिका, तो उसका पूरा सोल्यूशन ही मैंने डाल दिया है उसमें, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट पर। तो आइए वीडियो को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, तो आप अच्छे से नोट करते चलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना है साथ ही साथ में। तो ये देख लीजिए यहाँ पर। तो पहले मैं आपकी पूछी यहाँ पर किस प्रकार की गतियाँ हो रही हैं, तो यहाँ पर दोनों में कौन सी वर्तुल गति है। वर्तुल गति किस प्रकार की गति होती है, एक प्रकार की वृत्तीय गति होती है, यानी एक पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में कौन कौन सी गतियाँ होती हैं। तो इसमें दो गतियाँ होती हैं, एक तो सरल रेखीय गति, यानी एक साइड को ऐसे लुढ़क रही है तो उसे रेखीय गति कहते हैं, सरल रेखीय गति। और इसके बाद ये लुढ़क रही है, इसे लौटने गति, जैसे क्या कहेंगे, लौटने गति। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिलाई मशीन में सुई की गति और उसके पहिए की गति में कौन कौन है, मतलब तो नाम लिखने हैं। तो सिलाई जो कोई मशीन होती है उसमें जो सुई होती है उसकी गति होती है आवर्त गति, और जो पहिया होता है उसमें कौन सी गति होती है, वर्तुल गति, यानी वृत्तीय गति होती है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन नहीं दिया गया है इसमें, तो इसका अभ्यास दिया गया है, तो यहाँ से देख लेंगे यहाँ पर। तो ये रहा हमारा अभ्यास। तो इसका क्वेश्चन दिया गया है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो आपकी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम एक बार करने के बाद दोबारा से वैसा ही के वैसा कर सकते हैं, उसे हम उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि यदि हम शर्ट को मोड़ दें तो उसे हम खोल भी सकते हैं, या फिर उसे फाड़ दें तो दोबारा से सिल भी सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। वे परिवर्तन जिन्हें हमने दोबारा से नहीं ला सकते तो क्या कहलाते हैं, अनुत्क्रमित कहलाते हैं। जैसे कि आपका भोजन, तो भोजन एक बार पच चुका है तो उसे दोबारा से आप भोजन नहीं बना सकते। या फिर दूध का दही बन चुका है तो दूध से दही बन चुका है, दही से दूध नहीं बना सकते। तो ये वाले परिवर्तन देखेंगे। तो ये रहा सेकंड का परिवर्तन का आंसर, और ये थर्ड वाले का आंसर। तो देखते चलिए अच्छे से। जैसे कि यहाँ पर दिया गया फूला हुआ गुब्बारा उत्क्रमित परिवर्तन है, क्योंकि इसको एक बार फुला दिया जाए तो दोबारा से पुरानी आकृति में लाया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि आटे को यदि दिया गया है यहाँ पर तो इसको दोबारा से आटा नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आंसर इसका नहीं, इस वाले में हमें क्या बनना है, नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाँचवा क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर, तो देख लीजिए यहाँ पर पाँचवें। तो यहाँ पर दूध को गर्म किया जा सकता है और फिर दोबारा से उसे ठंडा किया जा सकता है, तो ये तो उत्क्रमित परिवर्तन हो जाएगा। परंतु यदि दूध से पनीर बन चुका है तो पनीर से दूध बनाना मुश्किल है, नहीं बनेगा, तो यहाँ पर उत्क्रमित परिवर्तन कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले बार से। तो अगले में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार की सारणी दी गई हो, आपको अच्छे से देख लीजिए, इसमें क्या क्या भरना है इसमें देख लीजिए। उत्क्रमित परिवर्तन है और ये इसमें उत्क्रमित नहीं हो सकती, मतलब दोबारा से पुनरावस्थिति में नहीं ला सकती। जैसे कि यहाँ पर भोजन पच चुका है तो भोजन नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति पहले जिसकी उम्र कम थी अब ज़्यादा हो चुकी है, 20 साल हो चुका है, तो दोबारा से उसे कम उम्र का नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखते चलिए, ये इसके आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा, असत्य, और दूसरे का क्या हो जाएगा, सत्य। दूसरे क्वेश्चन का दिया गया है, नीचे देख लीजिए अच्छे से। तो ये तालिका दी गई है इसमें। तो इसमें ये बताना है उत्क्रमित कौन सा है और उत्क्रमित नहीं किया जा सकता वो कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जमी हुई आइसक्रीम पिघल जाती है तो दोबारा से उसे जमाया जा सकता है, तो हाँ। इसके बाद खाना फंस जाए तो उसे दोबारा से खाना नहीं बनाया जा सकता। दूध का दही जम जाए तो उसे दोबारा से दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है। आम का पकना ये भी कच्चा नहीं किया जा सकता, एक बार पक चुका है। नमक घोल सकते हैं पानी में और दोबारा से उसे पानी को उड़ाकर नमक बना सकते हैं, इसका भी हाँ है। और लास्ट वाले का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो
तो ये रहे आपके इसके आंसर, अच्छे नोट डाउन करते चलिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी है आपको, मतलब ये वाला भरना है यहाँ पर। ये रहा पाँचवा, तो पाँचवें वाले में कौन सा परिवर्तन है आपका, उत्क्रमित परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्कशीट दी गई है अध्याय की। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देख लीजिए अच्छे से। चुंबक पाठ है, ये पाठ का नाम चुंबक है, तो देख लीजिए अच्छे से। ये तीसरा क्वेश्चन रहा। तीसरे में दो, या क्या दिया है इसमें, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं इसमें, ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ से, रिक्त स्थान दिए गए हैं इसमें। चुंबक में कितने होते हैं ध्रुव, तो दो होते हैं। इसमें उत्तरी उसे नाम क्या दिया है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, या फिर उत्तरी या दक्षिणी। प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब चुंबक के एक ही समान ध्रुव होते हैं, तो चुंबक एक दूसरे को दूर दूर हटने की प्रयास करती है। इसमें कैंपस क्या होता है, दिशा निर्धारण बताता है, यहाँ पर दिशा का निर्धारण करता है। इसके बाद आप यहाँ से नोट डाउन करते चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का चित्र बना लीजिए। और इस बार फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चित्र दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार से एक बंद आकृति होगी, उसमें सुई बनी होगी। तो आप पाठ में देख लीजिए, उसमें दिया है, तो उसी को नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितने पेज पर था, तो ये था पाँचवा, और पेज नंबर है 9, यहाँ पर 89। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो ये रहा संतुलित आहार का, अच्छे से देखते चलिए। आहारजन्य रोग होते हैं, ये रोग लिखा है यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, ये चौथा, प्रोटीन की कमी से क्या क्या हो जाते हैं, ये रोग न जान लीजिए आप। एक तो इनमें शरीर में वृद्धि नहीं होती है, यानी लंबाई नहीं बढ़ती है। चेहरे पर सूजन हो जाती है, पेचेस हो जाते हैं, यानी उल्टी वगैरह होने लगती है। बालों का रंग उड़ जाता है, मतलब कम ही उम्र में सफ़ेद बाल दिखने लगते हैं। त्वचा की बीमारियां होने लगती हैं, जैसे त्वचा सफ़ेद पड़ने लगती है, मुरझाने लगती है। अगला, विटामिन ए की ये यहाँ पर जो कमजोर दृष्टि किसके कारण होती है, विटामिन ए की कमी से, जैसे क्या कहते हैं हम, रतौंधी। अगला, तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आप इससे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अगला हमें चित्र बनाना है विटामिन ए का, बी का और सी का। तो इस प्रकार से लाइन से देखते चलिए कैसे बनाना है। तो ये रहा आपका यहाँ पर विटामिन ए का चित्र, ये बनाना है आपको। विटामिन ए का चित्र बना लेना अच्छे से, गाजर का चित्र है ये। तो ये विटामिन ए का स्रोत है। दोनों में से आप पहले ऐसे प्रकार बना लीजिए, फिर इसमें कलर भर दीजिएगा, इस प्रकार से दिखाई देने लगी। इसके बाद विटामिन बी का स्रोत, तो किस प्रकार से बनाना है टमाटर, तो आप देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से ड्रॉ करना है। पहले हमें एक इस प्रकार से गोला बनाना है, फिर उसके ऊपर ऐसी लाइनें खींच देना है। लाइनें खींचने के बाद इस प्रकार से इन लाइनों को मिला देना है। फिर इस प्रकार से आप इसको कलर कर सकते हैं। एक ही बनाना है, इसमें से पूरे नहीं बनाने हैं। ये है फाइनल इसका चित्र, तो केवल यही बनाना है। ये तो बनाने के लिए किस प्रकार बनाया जाता है, ये इस प्रकार से ट्रिक दी गई है। अगला बनाना है विटामिन सी का स्रोत। तो विटामिन सी का स्रोत वे होते हैं जो मतलब खट्टे लगते हैं स्वाद में फल, जैसे नींबू। तो इस प्रकार से नींबू का चित्र बना लेंगे आप, तो ये विटामिन सी का स्रोत हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। इसमें क्या भरना है, प्रोटीन, आयोडीन और कैल्शियम। हमारे दांत किस चीज़ के बने होते हैं, तो कैल्शियम के बने होते हैं। सही जोड़ी देख लीजिए। आभावजन्य रोग किसे कहते हैं, ये परिभाषा इसकी। विटामिन यहाँ पर डी दिया है, हड्डियों का मुड़ना। यहाँ पर दिया गया 5वां क्वेश्चन। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा, इसका आंसर लिखते चलिएगा। पेज नंबर ये 93 पर है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो।